हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दुर्गेश। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम का गुरु विद दुर्गेश पर। दोस्तों, आप जैसा कि पीछे देख पा रहे होंगे, हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें आप भारत का भूगोल क्रम में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय कितने भागों में है, ठीक है, हम लोग उत्तर पूर्व और पश्चिम हिमालय को पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत हमने 4 भाग किए थे और 4 भाग में हम लोगों ने एक ट्रांस हिमालय और एक हम लोगों ने दोस्तों आपका ग्रेट हिमालय, ये दोनों हिमालय आपने देख लिए थे। और आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों एक आपका लघु हिमालय और आपका ग्रेट हिमालय, ठीक है, माफ कीजिएगा बाह्य हिमालय, ठीक है, बाह्य हिमालय जिसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं, ठीक है। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, इस पीछे भारत का मैप है और मैं प्रयास करता हूँ कि हर लेक्चर में आपको ये भारत का मैप दिखाऊँ, जिससे आप लोग भारत के मैप पर अपनी पकड़ बना सकें। और जब दोस्तों किसी टॉपिक में कोई मैप रहता है, जिससे आप एक एग्जांपल देखिए, आप कोई मूवी देख रहे हैं, अगर मूवी में केवल ऑडियो हो तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा। लेकिन मूवी में क्या होता है, ऑडियो के साथ साथ पिक्चर्स होती हैं, क्लिप होती हैं, जो कि आपकी लंबे समय के अंतराल तक, लंबे समय तक आप उन चीज़ों को अपने माइंड में स्टोर कर पाते हैं। यही कारण है कि हम लोग ज्योग्राफी में हर टॉपिक में हमेशा मैं आपको ये भारत का मैप, और जब मैंने विश्व का भूगोल पढ़ाया तो विश्व के भूगोल क्रम में पूरा मैप मैंने बताया था। तो मैप पर आप कमांड कीजिए, आप देखिएगा मैप पर कमांड कर लेंगे तो जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप सीधे यहाँ टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों आपका लघु हिमालय। देखिए, लघु हिमालय को ही दोस्तों नेपाल में महाभारत श्रेणी और हिमाचल प्रदेश में हिमाचल श्रेणी के नाम से जाता है। ये आपका लघु हिमालय ही है, जैसे, ठीक है। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या था, जैसे आपने देखा था क्या देखा था आपने, एक तो आपने देखा ट्रांस हिमालय। कौन सा? ट्रांस हिमालय। फिर आपने देखा था ग्रेट हिमालय, ठीक है। फिर आप देखेंगे लिटिल हिमालय, ठीक है, और लघु, ठीक है। और बाद में आप देखेंगे शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक, ठीक है, शिवालिक हिमालय मान लीजिए आप, ठीक है, हिमालय। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे थे, हमने देखा 4 पार्ट देखे थे। इन दोनों के दोस्तों बीच में मैंने आपको एक जोन बताया था, ठीक है, ये जोन बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखिए, ये जो ग्रेट हिमालय है और लिटिल हिमालय है, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक था आपका MCT, ठीक है। MCT मतलब होता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा दोस्तों ग्रेट हिमालय आपका लिटिल हिमालय से, लघु हिमालय से अलग होता है, ठीक। इसी प्रकार से आपका ये है शिवालिक और लिटिल लघु हिमालय, ये आपका होता है दोस्तों MBF मतलब मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो मेन बाउंड्री फॉल्ट से आपका लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय अलग होते हैं। MCT से आपका ग्रेट हिमालय और लिटिल हिमालय होते हैं। और ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय से बताया था आपको, यहाँ आपका था ITSZ, जिसको मैं नाम दिया था ITSZ, इंडस सांको सच्चर जोन। तो दोस्तों ये जोन आता है कभी कभी कि ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा जोन अलग करता है। तो आप तो ध्यान रखिएगा कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय को ITSZ, ठीक है, सच्चर जोन से बोलते हैं। ग्रेट हिमालय को लघु हिमालय से MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय को शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट। और दोस्तों शिवालिक के नीचे आप आएंगे तो आप पाएंगे उत्तर के मैदान, मतलब नीचे, तो यहाँ भी एक बाउंड्री, एक जोन दिखता है। अगर आप उत्तर के मैदान को आएंगे, ये उत्तर मैदान हिमालय का पार्ट नहीं है, ठीक है, बट अलग करता है इन दोनों को। तो आप इन दोनों के बीच में आप दोस्तों पाएंगे आप HFF। कौन सा? HFF, हिमालयन फ्रंटियर फ्रंट, ठीक है। तो ये 4 पार्ट होते हैं। मैंने यही दिखाने का प्रयास किया है कि देखिए, लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में MCT होता है और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF, ठीक है। दोस्तों ये जो ग्रेट हिमालय है और लघु हिमालय, ठीक है, मैंने ग्रेट हिमालय बताया था आपको। ये देखिए, ये वाली जो श्रेणी थी आपने देखा था, ये वाली श्रेणी, ये आपने देखा था, ये आपका था ट्रांस हिमालय। कहाँ था? ट्रांस हिमालय, ठीक। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ थी, 3 मुख्य पर्वत श्रेणियाँ थी। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। और वही जास्कर आगे कैलाश था नेपाल में, ध्यान रहा होगा आपको। उसके बाद हम चर्चा किया था दोस्तों, हमने चर्चा किया था आपका कौन सा?
चर्चा किया था मैंने आपका ग्रेट हिमालय। कौन सा ग्रेट हिमालय? कहाँ से? नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक, ये आपका दूसरा था। ठीक है, अब चर्चा जो करेंगे हम लोग लघु हिमालय की। लघु हिमालय इसके नीचे दोस्तों यहाँ पे लघु हिमालय इस तरीके से दोस्तों है, और यहाँ जाके आपस में सब मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ आके सब श्रेणियाँ आपस में दोस्तों मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? लघु हिमालय। और दोस्तों ये लघु हिमालय जो है, ठीक है, लघु हिमालय, तो लघु हिमालय और मध्य हिमालय, ठीक है, ठीक है, लघु हिमालय और जिसे हमने तो लघु और ग्रेट हिमालय, इन दोनों के बीच ये आपका ग्रेट हिमालय है और ये आपका लघु हिमालय है। दोस्तों इन दोनों के बीच में दोस्तों आप जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में आपके घाटियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ आपकी कश्मीर घाटी है। कौन सी घाटी है? यहाँ जानते होंगे आप, कश्मीर घाटी में ही आए दिन विवाद होता है। कश्मीर घाटी में ही आतंकवादी जो घटनाएं होती हैं वो आपकी यही कश्मीर घाटी है। ठीक है, तो कश्मीर घाटी आ गया। यहाँ दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ आपका है कांगड़ा घाटी। कौन सा? कांगड़ा घाटी। ठीक है, कहाँ? हिमाचल में। ठीक है, और उसके नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ आप पाएंगे उत्तराखंड। यहाँ आप पाएंगे कुल्लू और मनाली। जो आप जाते हैं घूमने, तो ये कुल्लू और मनाली की जो घाटियाँ हैं, कुल्लू घाटी, वो आपका यही ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में ये चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, और दोस्तों यही जो आपका आपका जो कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी में हिमोड़ मतलब कि हिम नदी जो होती है, मतलब बर्फ़ के लंबे लंबे मोड़ पाए जाते हैं। और यहाँ का जो मैदान होता है, उस मैदान को दोस्तों एक संरचना होती है, उस मैदान को करेवा का मैदान बोलते हैं। किसका? करेवा। देखिए यहाँ लिखा है मैंने, ये देखिए करेवा का मैदान। और करेवा के मैदान दोस्तों जम्मू कश्मीर, आप जानते होंगे केसर की खेती, केसर सैफ्रॉन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, केसर की खेती के लिए जम्मू कश्मीर का जो करेवा का मैदान है बहुत ही फेमस है। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों कश्मीर में ही आपका केसर होता है। ठीक है, और अगर एप्पल की बात की जाए, सेब की, तो सेब आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इन ठंडे क्षेत्रों में होता है। ठीक है, तो स्पेशली जो आपका केसर है, केसर आपका यहीं जो कश्मीर घाटी है, यहीं करेवा का मैदान होता है, तो वहाँ आपके केसर पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए मैंने जो बातें यहाँ लिखी हैं वो मैं आपको पॉइंट मैप के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो चीज़ें कहाँ कहाँ हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में जो महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हैं, तो जम्मू कश्मीर में एक श्रेणी है, इसका नाम है यहाँ पे इस जगह, इसका नाम है दोस्तों पीर पंजाल। कौन सा? पीर पंजाल। ठीक है, ये आपकी श्रेणी है, ये आपका लघु हिमालय के अंतर्गत ही श्रेणियाँ हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, लघु हिमालय के, तो आपका पीर पंजाल श्रेणी है। और आगे आएंगे, यहाँ हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, मैं थोड़ा पेन दूसरा लेता हूँ, इस जगह इसको मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों समझते चलिए आप लोग, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप याद कर पाइए ना कर पाइए, लेकिन समझिए, अगर समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो श्रेणी थी कश्मीर घाटी में, ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है। और पीर पंजाल के आगे आप आएंगे तो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, और यहाँ आपकी जो आपकी श्रेणी है वो आपकी है कांगड़ा। कौन सी? कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा श्रेणी बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ आएंगे दोस्तों इस जगह, तो यहाँ आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपके है मंसूरी। कौन सा है? मंसूरी है। ठीक है, मंसूरी है। और यही श्रेणी जब आपका दोस्तों नेपाल में आती है, इस जगह, ठीक है, ये नेपाल में आती है, तो ये नेपाल में इसको बोलते हैं कौन सी श्रेणी? इसको बोलते हैं महाभारत। कौन सा? महाभारत। ठीक है, ये श्रेणियाँ हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। आगे आएंगे तो कांगड़ा की घाटी है, या कांगड़ा की आप श्रेणी बोल सकते हैं, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। फिर आप आगे आएंगे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपका मंसूरी की श्रेणियाँ हैं। और जब नेपाल में आप एंट्री करेंगे, ठीक है, तो आपका महाभारत की श्रेणियाँ हैं, ये आपके लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ क्या है कि इसी घाटी में, इसी मतलब इन्हीं श्रेणियों में कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं, जो महत्वपूर्ण घास के मैदान होते हैं। तो उन घास के मैदानों को अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में उनको दोस्तों आप देख रहे होंगे, वहाँ मर्ग, क्या बोलते हैं? मर्ग। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो ये दोस्तों कुछ नहीं, ये घास के मैदान है। और वो कहाँ है? वो आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड यहाँ पर मंसूरी है, मंसूरी की श्रेणी के आसपास ही उत्तराखंड में उस घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहते हैं। ठीक है, तो कश्मीर में क्या कहते हैं इसको? सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार। ठीक है,
तो ये एक प्रकार से लोकल नेम होते हैं जो पूछे जाते हैं प्रश्नों के माध्यम से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, मैं उन चीज़ों को जरूर बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप अगर इस चैनल पर आ रहे हैं तो आपको वो पूरा मटेरियल मिले जो आप अन्य चैनलों के माध्यम से पा सकते हैं। ठीक है, या अन्य किताबों से आप खोज सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैं आपको यहाँ सार देने का, एक निचोड़ देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, और देख पा रहे होंगे लघु हिमालय और आपका ये शिवालिक श्रेणी है। अब लघु के नीचे कौन श्रेणी है? अंतिम है हिमालय की, कौन सी? शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तो लघु और शिवालिक श्रेणी के दोस्तों बीच में इस जगह, इसके नीचे इस जगह दोस्तों कुछ पर्यटन स्थल हैं जहाँ लोग घूमने जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, शिमला हिमाचल प्रदेश में। देखिए यहाँ क्या है आपका, कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। तो शिमला आपका हो गया, मंसूरी उत्तराखंड में हो गया, चक्रात आपका नैनीताल, ये सब आपके उत्तराखंड में है। ठीक है, और रानीखेत भी आपका सही है। ठीक है, और दार्जिलिंग आप जानते होंगे इस जगह पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, दार्जिलिंग आपका इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पर्यटन स्थल आपके कहाँ, लघु हिमालय में है। तो ये दोस्तों हो गई बात लघु हिमालय की। तो लघु हिमालय में आपने तीन चार चीज़ जानी। पहली चीज़ क्या कि लघु हिमालय को ग्रेट हिमालय से कौन अलग कर रहा है? तो लघु हिमालय को ग्रेट हिमालय से आपका कौन? MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और लघु हिमालय को शिवालिक श्रेणी से MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में आपने कुछ घाटियाँ देखी। ठीक है, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी। ठीक है, फिर आपने कुछ मैदान देखे, करेवा के मैदान जम्मू कश्मीर में किसे के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपने जम्मू कश्मीर में पीर पांचाल श्रेणी देखी। ठीक है, हिमाचल में आपने कांगड़ा देखी, उत्तराखंड में मसूरी और नेपाल में महाभारत। ठीक है, और इनके आसपास आपने घास के मैदान देखे, कौन से? सोनमर्ग, गुलमर्ग। ठीक है, और बुग्याल और पयार उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आप आगे बढ़े, आगे हमें कुछ पर्यटन स्थल देखे, मंसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, इस तरीके से। ठीक है, अब दोस्तों इसके नीचे आप आएंगे, इसके नीचे ये जो आपका लघु हिमालय था, तो लघु हिमालय के आप नीचे आएंगे दोस्तों, तो लघु हिमालय के नीचे पाएंगे आप शिवालिक श्रेणियाँ। कौन सी श्रेणियाँ? शिवालिक श्रेणियाँ। तो ये आपका शिवालिक श्रेणी दोस्तों आप देखिए, ये आपका इसी के जस्ट नीचे है, इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से है। और शिवालिक श्रेणी दोस्तों सबसे पहले महत्वपूर्ण जो बात है, शिवालिक श्रेणियाँ अन्य हिमालय पर्वत श्रेणियों की अपेक्षा नई पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तो अन्य की अपेक्षा नई पर्वत श्रेणियाँ कौन सी है आपकी? यही बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, और दोस्तों जो शिवालिक श्रेणी दोस्तों आप देख रहे हैं, ये जो आपका शिवालिक श्रेणी है, ये आपका दोस्तों जो नदियों का जो अवसाद है, नदियों की अवसाद जो कि आपके ग्रेट हिमालय में मैंने बताया था आपका यमुनोत्री और गंगोत्री के फलस्वरूप जो भी नदियों का जमाव से, अवसाद से आते हैं तो जमाव हो जाता है। उन जमावों से दोस्तों, उन अवसाद के जमाव के फलस्वरूप दोस्तों आपके शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कैसे हुआ है? नदियों के अवसाद के जमाव के कारण शिवालिक श्रेणी या बाह्य हिमालय का निर्माण हुआ है। और सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला भी आपका शिवालिक श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? ये आपकी शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक, और शिवालिक को दोस्तों आपका बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपका जमाव के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा आपका ये नवीन है। ठीक है, अन्य की अपेक्षा नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं। और दोस्तों जो इसका विस्तार है, विस्तार आप देखिए, इसका विस्तार इस तरीके से है, इस तरीके से विस्तार है आपका। ठीक है, तो ये दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में एक बेसिन है। बेसिन मतलब एक क्षेत्र होता है। तो यहाँ जो है दोस्तों एक पोटवार, ठीक है, पोटवार बेसिन है यहाँ पे। कहाँ है ये? पाकिस्तान में है। तो पोटवार बेसिन से दोस्तों आपका ये आप देख पा रहे होंगे जो असम है। ठीक है, कहाँ है? ये यहाँ पे असम है। और यहाँ से दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी आती है, मैंने चर्चा किया था, जो कि नेपाल से आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो दिहांग गाज है, यहाँ एक गाज है, तो दिहांग तक जो है इसका विस्तार है। कहाँ से कहाँ तक? पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से दिहांग मतलब असम, मान लीजिए असम तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, और दोस्तों इसी में जो है कुछ घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे हमने देखा कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी। इसी प्रकार से इसमें कुछ घाटियाँ हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए यहाँ जो घाटियाँ हैं, तो उन घाटियों में दोस्तों कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ घास के मैदान, तो उसको आप उत्तराखंड में उसको जो है बोलते हैं, उत्तराखंड यहाँ है, इस जगह उसको बोलते हैं दून। क्या बोलते हैं? दून। जैसे आपने सुना होगा देहरादून। ठीक है, तो देहरादून ये कुछ राजस्थान घाटियाँ हैं जहाँ घाटियाँ हैं। ठीक है ना, और दून है। और यहीं दोस्तों इसी में जो है आपने देखा पश्चिम में। ठीक है, तो ये आपका पूरब में दून बोलते हैं, पश्चिम में इसी को बोलते हैं, पश्चिम में इसको बोलते हैं द्वार। क्या बोलते हैं? द्वार। उत्तराखंड में ही
पश्चिम में द्वार बोलते हैं, पूरब में दून बोलते हैं। ये क्या है? ये एक संरचनात्मक घाटियाँ हैं, घाटी के फलस्वरूप बना हुआ है। तो ये द्वार जैसे आपके देखते हैं हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार नाम सुना होगा, देहरादून नाम सुना होगा। तो दून और ये द्वार क्या है? ये दून और द्वार कुछ नहीं, ये संरचनात्मक घाटियों के नाम हैं, ठीक है, ठीक है। ये आप कहाँ हैं? आपके उत्तराखंड में पाते हैं। ये किस पे हैं? आपके शिवालिक श्रेणी, जो कि आपकी नवीन पर्वत श्रेणियाँ हैं, जिन्हें आपका बाह्य हिमालय भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे आप आएंगे, इसके नीचे आप आएंगे तो इसके नीचे आप पाएंगे, यहाँ पे आप पाएंगे आप उत्तर का पर्वतीय में उत्तर का मैदान, ठीक है, उत्तर का मैदान, जहाँ की बहुत सारी नदियाँ अपना जमाव, अपनी नदियाँ बहती हैं, ठीक है। तो ये आपका उत्तर का मैदान है। और उत्तर का मैदान मैंने आपको बताया था किससे अलग होता है? HFF से आपका क्या होता है? शिवालिक श्रेणी, शिवालिक और कौन? उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान, इन दोनों को बांटता है। कौन बांटता है? आपका हिमालयन, क्या? हिमालयन फ्रंटियल फ्रंट। तो ये आपको जो है इसको बांटता है। तो दोस्तों ये आपने देखा शिवालिक श्रेणी और आपने देखा लघु हिमालय, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। मैंने आपको बताया, घाटियाँ बताया और घास के मैदान बताए, ठीक है। वो चीज़ें आप याद कर लीजिए और आप उस चीज़ को, पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा हिमालय का। अब दोस्तों यहाँ जाके हिमालय, आपने चर्चा किया था आपसे, यहाँ जाके हिमालय दोस्तों आपका दक्षिण की ओर घूमा है। किधर घूमा है? दक्षिण की ओर घूमा है। तो इस प्रकार से यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, जिसमें बताया था आप, इस प्रकार से घूमा है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों म्यांमार में इसको क्या कहा जाता है? म्यांमार में इसी हिमालय के पार्ट को आपका अराकानयोमा, क्या कहते हैं? अराकानयोमा पर्वत बोलते हैं। ये कहाँ है? कुल मिला के आपका म्यांमार में है। और आप देख पा रहे होंगे जो आपका असम क्षेत्र है, ये वाला असम क्षेत्र है, इसी असम क्षेत्र में दोस्तों, असम क्षेत्र में आपकी कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ हैं दोस्तों। तो ये आपका जो ब्रह्मपुत्र का जो दोस्तों ये जो दिहांग गाज था, तो ब्रह्मपुत्र के बाद से जो श्रेणियाँ आपकी होती हैं, आपकी पूर्वोत्तर श्रेणियाँ होती हैं। और इसी में छोटी छोटी इस प्रकार से संरचनात्मक श्रेणी है, जिनका नाम पूछा जाता है कि ये श्रेणियाँ कहाँ स्थापित हैं। तो आप देख लीजिए, देखिए अरुणाचल प्रदेश, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश आपका दोस्तों कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला पर्वत श्रेणी, मिरी, अबोर, मिश्मी और पटकाईबूम, ये आपकी पर्वत श्रेणियाँ हैं। और इन्हीं पर्वत श्रेणियों के नाम पे दोस्तों वहाँ जनजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर इन्हीं के नाम पे जनजातियों का नाम पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये जनजातियाँ भी आपके अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, पटकाईबूम। ये जो पटकाईबूम देख रहे हैं दोस्तों, ये पटकाईबूम आपका इस एरिया में पाया जाता है, इस एरिया में। तो ये आपका जो है म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे पाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही असम देख रहे हैं, तो असम में दोस्तों इस पार्ट में आपकी एक पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है मिकिर। क्या नाम है? मिकिर। मेघालय में आप जानते होंगे, मेघालय का पार्ट इस जगह है, ये आपका मेघालय है। और मेघालय में दोस्तों आपकी यहाँ गारो, खासी और जयंतियाँ, ये 3 श्रेणियाँ आपकी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और इनका क्रम पूछा जाता है। तो क्रम दोस्तों आपका, अगर पश्चिम से चलेंगे, पश्चिम से पूरब की ओर, तो पहला आपका गारो पड़ेगा, फिर खासी पड़ेगा, ठीक है, और फिर आपका जयंती पड़ेगा। तो क्रम भी हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्रम इस प्रकार से है, पश्चिम से पूरब की ओर। मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है, और नागालैंड में आप जाएंगे तो नागा में नागा पहाड़ियाँ हैं। तो ये पहाड़ियाँ उस राज्य के नाम पर ही पड़ी हैं। और दोस्तों एक श्रेणी है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको बहुत ही कम लोग जानते होंगे, बरेल श्रेणी। क्या नाम है? बरेली नहीं है, ठीक है, बरेली का झुमका नहीं है, ये बरेल है। तो बरेल श्रेणी दोस्तों आपकी 3 राज्यों में मुख्यतः, असम, मणिपुर और नागालैंड। असम देखिए, असम कहाँ है आपका? असम ये था आपका, ठीक है। और मणिपुर कहाँ था? मणिपुर आपका इस जगह एरिया में है मणिपुर। और नागालैंड कहाँ है? ठीक है, इस जगह, ठीक है। तो नागालैंड और इस प्रकार से इस एरिया में दोस्तों आपका कौन श्रेणी है? बरेल श्रेणी है, ठीक है। तो जो मुख्य दोस्तों पर्वत श्रेणियाँ थी, हमने पर्वत श्रेणियाँ हिमालय, ठीक है, पढ़ा। और कल के लेक्चर्स दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उत्तर का जो मैदान है। देखिए हम लोग ऐसे आ रहे हैं, हम लोगों ने पहले ऊपर पढ़ लिया, हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ उत्तर का मैदान और यहाँ आपके मरुस्थल है, ठीक है, ये पढ़ेंगे। मरुस्थल हालांकि आपका एक लद्दाख में भी है, ठीक है। तो मरुस्थल, इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत के बाद हम लोग नदी है, जो नदियों के अगल बगल कुछ चीज़ें हैं, कुछ महत्वपूर्ण नाम होते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं,
उन चीज़ों को पढ़ेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों आज को हम ख़त्म करेंगे और मेरा पूरा प्रयास है कि कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से छूटे ना पाए, और मैं पूरी तरीके से प्रयास कर रहा हूँ। बस आप लोग अपना साथ दीजिए, और इस चैनल पे दोस्तों अगर आप लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है, मेरी भी उम्मीद ज़्यादा बढ़ती है और आप लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप इसका भरपूर यूज़ कीजिए। और जो भी चीज़ें आपको अगर कोई चीज़ कन्फ्यूज़ कर रही है कि कोई आपको दिक्कत हो रही समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दोस्तों प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं उसका उत्तर देने का हर संभव प्रयास करूँगा, ठीक है। मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। नमस्कार।